बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आने वाली रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपके घर में दावत हो, ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर बनानी है। मेहमान आ जाएं, नाश्ते में ये वाला आपने अंडे ज़रूर बनाने हैं। बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान सा है। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 अंडे लिए, इन चारों को उबाल के इनको मैं काट लेता हूँ। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें, प्याज और ये तीनों चीज़ें लेके प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है इनका मैं पेस्ट बनाऊंगा। इनको मैं ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तकरीबन आधे कप ऑयल में प्याज डाल देता हूँ। प्याज मैंने 2 लिए थे, दरमियाने साइज़ के थे, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। इनको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप किया है। चॉपर में नहीं, अपने हाथों से मैंने इसको बहुत ही बारीक सा काटा है, क्योंकि ये वाला जो मिसाला हमने बनाना है ना, इस मिसाले को हमने बहुत अच्छी तरह पकाना है। तो अब मैं इसको पका लेता हूँ। ये वाली रेसिपी जो है ये दावतों में भी और वैसे जो बच्चे आपके नाश्ता नहीं करते हैं, वो मुंह बना लेते हैं, किसी कोई चीज़ खाने को उनका दिल नहीं करता है, आप उनके लिए ये वाली रेसिपी बना के रखें, उनको बना के दें। इंशाल्लाह वो देखते ही इस पे टूट पड़ेंगे और फिर रोज़ाना ही इसकी आपसे फरमाइश करेंगे। प्याज जब आप देखें कि ये बिल्कुल करीब है पकने के, तब आपने इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल देना है। अच्छी तरह से आपने पेस्ट पहले बना लेना है। वो वाला पेस्ट जो है उसको भी फिर पकाना है। इतना पकाना है कि उसका भी पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर दूसरे मसाले आपने डालने हैं। आजकल जो लहसुन अदरक आ रहा है उसमें भी पानी होता है और प्याज जो होता है उसमें भी पानी होता है, तो इसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम आपने ये जल्दबाजी नहीं करनी है, बस ये है कि इसको अच्छी तरह से पका लेना है। फिर मसाले डालने हैं। सबसे पहले दड़ा मिर्च आप डाल लें, ये आधा चम्मच है। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर जो है ये भी आधा चम्मच है। हल्दी पाउडर जहाँ पे आधा चम्मच जाएगा, उसके साथ धनिया ये भी आपने आधा चम्मच ही लेना है। थोड़ा सा मसाला मैं बना रहा हूँ ना, तो आधा चम्मच ही यहाँ पे मैं नमक डालूँगा और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। इनको मिक्स करता हूँ, क्योंकि मसाले जो है ये जल ना जाएँ। पानी बिल्कुल भी हमने नहीं लगाना है। इसमें जो टमाटर और उसका पेस्ट जाएगा वो ही इसको पका देगा। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो है उनका मैंने आपको बताया था कि पेस्ट बना के वो मैंने रखना है और वो पेस्ट इसमें डालूँगा। ये जो प्याज हैं इनको भी आप चॉपर में डाल के वो कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन वो पकाने में ज़रा मुश्किल होती है। मुश्किल क्या होती है कि जब हम पेस्ट बना के प्याज डालते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम पका नहीं सकते। हमें पता नहीं चलता है कि ये वाला प्याज जो है ये हमारा पक चुका है या अभी कच्चापन इसमें बाकी है। जब हम अपने हाथों से इसमें डालते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ली है देगी मिर्च, जिसको आप कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं। ये मैंने कलर के लिए ली है, वो भी आप डाल दें। अब हमने टमाटर को अच्छी तरह से पकाना है। टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क करना है। ऑयल जब छोड़ देगा, टमाटर ख़त्म हो जाएगा, तब हमारा मसाला जो है ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये तकरीबन मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। अब यहाँ पे ये जो अंडे मैंने लिए हैं इनको उबाल लिया है, इनको मैं आधा आधा कर लूँगा। दोनों 2 हिस्से होंगे, इनको आधा आधा करूँगा। इसकी जो ज़र्दी है वो मैंने निकाल लेनी है और बाकी जो है वो मुझे चाहिए होगी सफ़ेदी, वो मैंने रख लेनी है। ज़र्दी अलग से मैंने रख लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए हमारा मसाला तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने इसमें डाल देनी है सब्ज़ धनिया डालना है। अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी मैं आज नहीं डाल रहा, उसकी वजह यह है कि उसकी खुशबू जो है ये सब मिसालों पे वो हावी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सब्ज़ धनिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सारा इसमें डाल रहा हूँ। इसको मैं कवर कर देता हूँ और चलते हैं दूसरी तरफ। हमने अंडों को आधा आधा किया और उसमें से जर्दियाँ सारी की सारी निकाल ली। अब यहाँ पे दूसरी प्लेट में हमने ये मसाला डालना है, जो मसाला हमने बनाया है। ये वाला मसाला नीचे सारा जो है प्लेट में रख के उसके ऊपर ऐसे करके अंडे रख देने हैं। अब हमने अंडों की फिलिंग करनी है। ये देखिए, ये मसाला थोड़ा सा लिया चम्मच में और उसके साथ यहाँ पे ये ऐसे ऐसे रखते गए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी रेसिपीज़ जो है वो सारी की सारी आप देखा करें, कि तब ही मज़ा आता है जब आप सारी देखेंगे।
तो ये देखिए मैंने प्रेजेंटेशन जो है वो कैसे की है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। सारे लोग जो है आपसे इसके बारे में पूछेंगे कि ये कैसे बनाए हैं। बच्चे हैं तो वो खाते-खाते उनके हाथ नहीं रुकेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप सब लोगों तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।